देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं कल ही कोकण जाऊंगी, वहां से उन्हें यहाँ लेकर आऊंगी और फिर कहीं और जाकर रह लूंगी बाबा। और रमा, भीमराव, बुआ, आप लोग इस बात का बुरा मत मानिएगा। और बाबा, आप भी नहीं। चल रमा, दीदी से भी बात करनी है ना अभी। चल। अब तुम खुद से चलोगी या मैं भी छेड़ लेकर चलूं? देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, ये बार बार ससुराल ससुराल करना बंद करो, वरना कहीं खुद का दिमाग चलाने के चक्कर में अपने पति को भी ना खो दो। तुम चलो यार, बड़ी क्रांतिकारी बन रही थी ना, घर चलो, दिखाता हूं। चलो। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, अच्छी या बुरी, सब उसी पर निर्भर करता है। और एक औरत की किस्मत उसके पति से जुड़ी होती है। पति जैसा होता है, उसी से एक औरत के जीवन में उसकी खुशियों की मात्रा तय होती है। और शायद मेरे नसीब में वो खुशियां नहीं है। दीदी, अब शांत हो जाइए, रोइए मत। जब सब कुछ बुरा हो ना, तो नए सिरे से एक नई लड़ाई शुरू कर लेनी चाहिए। जो आपने की है, पता है दीदी, कई बार ना साथ में रहकर एक दूसरे का महत्व समझ में नहीं आता है, दूर जाने पर समझ में आ जाता है। क्या पता आपके दूर जाने से बाला भैया को समझ में आ जाए कि उनके जीवन में आपका क्या महत्व है। इसलिए रोइए मत। और हम सब एक परिवार है ना, और एक परिवार तो साथ में रहता है, तो आप यहाँ अकेले क्यों बैठी है? आप चलिए, हम साथ में खाना खाते हैं। चलिए। हाँ दीदी, चलिए ना। माफ कीजिए बाबा, लेकिन इस तरह परिवार को अलग करना मुझे सही नहीं लगा। देखो बेटा, जब मैंने तुम्हें घर से निकाला था तो तुम्हें कुछ समझाना था। इस घर का मुखिया मैं हूं। इस घर में मैं जो चाहूं वही होगा। इस घर में रहना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। जब मैंने तुम्हें इस घर में बांट के रखा था तो मुझे दूसरों को कुछ समझाना था। भीम, रमा, आज से इस हिस्से में तुम रहोगे, अपना खाना अलग बनाओगे और हम सब लोग इस हिस्से में रहेंगे। ये नाराजगी, सजा, इनाम, ये सब इसलिए होते हैं ताकि जिंदगी का सबक सिखा जा सके। देखो बेटा, अपने बाबा पर भरोसा रखो और लक्ष्मी और आनंद को
इस घर से जाने दो। भैया, आपके कहने का मतलब ये है लक्ष्मी और आनंद हमेशा के लिए हमसे दूर अकेले रहेंगे? मीरा, तुम्हारा भाई अब बूढ़ा हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, और हर बूढ़े बाप को यही लगता है कि उसका परिवार खुशी खुशी साथ साथ रहे, या अलग होकर खुश रहे। बाकी किस्मत। चलो खाना खाते हैं, आजा। नहीं रमा, मैं खाना नहीं खा सकती। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा, नहीं खाया होगा। रमा, मैं तो उनकी पत्नी हूँ, उसे गुस्सा हो सकती हूँ, उसे दुखी हो सकती हूँ, पर उससे प्यार तो कम नहीं हो सकता ना, उनकी फिक्र तो कम नहीं हो सकती ना। तो फिर मैं खाना कैसे खा लूं? मैं नहीं खाऊंगी, तुम दोनों जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। रहना है, भूखी तो रहे, मुझे क्या। लेकिन वो तो ये सोचकर परेशान होगी कि मैंने खाना खाया है नहीं, और इस वजह से भूखी रहेगी। तो क्या हुआ, बीवी तो है, 4-5 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप को ठिकाने आ जाएंगे। मैं तो खाऊंगा, मैं क्यों नहीं खाऊं? दीदी, आप पहले तो शांत हो जाइए, रोइए मत, और अब चलिए ना, खाना खा लीजिए। देखिए दीदी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना तो हम दोनों भी नहीं खाएंगे, और घर में कोई भी नहीं खाएगा। चलिए ना दीदी, आइए, उठिए, चलिए। दीदी, दीदी, कितना अच्छा लग रहा है ना कि हम अपनी जेठानी को खाना खिला रहे। पर तुम दोनों से भी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी दो देवरानियां हैं और दोनों मुझसे इतना प्यार करती हैं। अरे करुणा, करुणा भरी बातों से थोड़ी पेट भरेगा, और ना ही प्रेम से। खा तो लो पहले, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इस घर में गुजारा कितना मुश्किल है। जीजा भाई, तुम्हारी बातें सुनकर, ताने सुनकर दुखी होते हुए भी हम इस घर में रह लेते हैं ना। ये क्या कम मुश्किल काम है? नई बहू के सामने ऐसे बेइज्जत करना जरूरी है? आप सब बैठकर प्रेम से खाना खाइए, यहाँ मैं अंदर जाकर खा लूंगी। जीजा भाई, अगर तू इन लोगों की सास है तो मैं भी तेरी सास जैसी ही हूँ। नई बहू पहली बार घर में खाना खा रही है, कोई नाटक नहीं चाहिए मुझे। चुपचाप बैठ और खाना खा। और ये नई बहू के सामने मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, वो सब सही है? ऐसा सब चलेगा आपको? अब तो मैं अंदर जाकर ही खाऊंगी, नहीं तो खाना ही नहीं है मुझे। ऐसे ही खड़ी रहूंगी यहाँ पे। खाइए आप सब। बुआ, खाने के समय क्या चल रहा है ये सब?
रहने दीजिए ना, अब खा लीजिए खाना। जीजाबाई, सबके साथ बैठकर खाना खा। नहीं, आप सब खा लीजिए, मैं यही खड़ी रहूंगी। आई, आपको नहीं बैठना तो मत बैठिए, कोई बात नहीं। मैं आपको ऐसे ही खड़े खड़े खाना खिला दूंगी। ये लीजिए, खा लीजिए। अरे खा ले ना, क्यों नाटक कर रही है? खा ले, इज्जत से खिला रही है तो प्रेम दिखा के खा ले, खा ले। आई, देखो करुणा, तुमसे कोई शिकायत नहीं है मुझे, लेकिन जिन लोगों से शिकायत है उन्हें मेरी कोई फिक्र कहाँ है। लेकिन तुम खिला रही हो ना, मैं खा लूंगी। तुम भी खा लो, कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे सबकी तरह कि मैं ही इस घर में गलत हूँ। ये लीजिए। अरे बस तुम भी तो खाओ। जी आई। खाओ। बाला की पत्नी कितनी समझदार है, बाला ही बेवकूफ है। उसे कभी किसी चीज की कदर ही नहीं हुई। बहकावे में आ जाने वाले व्यक्ति का यही हाल होता है। जोशी जी, चले जाइए यहां से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। मैंने कहा ना जाइए। ए बाला, अपनी जात और औकात मत भूल। शांत बाला, क्रोध को नियंत्रण में लो, मेरी तरह। मैंने तुम्हें जरा सा चौल में चिल्ला दिया तो क्रोधित हो गए, मुझे यहां से भगाने की मूर्खता कर रहे हो। अरे बुद्धिहीन, क्या करते? हाँ, मेरी जगह होते तो क्या करते बाला? ये मत भूलो कि सिर्फ तुम्हारे सपने नहीं टूटे हैं, तुम्हारे सपनों के साथ साथ मेरे अरमान भी खत्म हो गए हैं। तो मैं क्या करूं? यहां क्या करने आए? यहां मेरे पास आकर कौन से आपके अरमान पूरे होने वाले होंगे? अरमान पूरे होंगे बाला। यहां मैं आया हूं एक साफ साफ बात कहने। मैं तुम्हें अपना सिपाही बनाना चाहता हूं। भीम के खिलाफ अपने युद्ध में।
जोशी जी। तो एक बात आप भी मेरी साफ साफ सुन लीजिए। भीम और बाबा के साथ मेरे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ कोई सिपाही विपाही बनकर आपका साथ दूं। फिर मूर्खता। कब समझदार बनेगा तू? हाँ? ठीक है, जो करना है कर, लेकिन मेरा प्रस्ताव याद रखना बाला। बाकी तो तुम जी ही रहे हो, खा ही रहे हो, जीते ही रहोगे अपने भाई, अपने बाप से अपमानित होकर। हाँ? जोखो, इधर आ। अरे परेश, सुरेश, जनार्दन, इधर आ। आओ। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है। आज सुबह की चाय कोई नहीं पिएगा। पहले भीम और रमा से कुछ बात करते हैं, फिर चाय पीते हैं। भीमराव, भीमराव, बाहर आओ। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है। भीमराव, मान लो कि इस चाल में कहीं से सांप आ जाए। सांप? मान लो, और उस सांप को मारने के लिए हम इधर उधर लाठी ढूंढ रहे हो, और कोई व्यक्ति हमें लाके एक लाठी दे, और उस लाठी से हम उस सांप को मार दें, तो क्या उस व्यक्ति के सामने हमें नतमस्तक रहना चाहिए, या क्या उस व्यक्ति के एहसान के तले दबे झुके कंधे के साथ रहना चाहिए? हितेश काका, ये सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं आप? अरे जवाब तो दो। बोलो, चुप काहे हो? नहीं, उस व्यक्ति ने सिर्फ लाठी ला कर दी है ना। सांप को मारने का साहस तो आपने किया है। फिर एहसानमंद रहने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसके सामने कंधे झुकाने की जरूरत है। हाँ, तो बस यह समझावे चाह रहे थे कि हम लोगन का गिरमिटिया मजूर बनने से रोक के अपने आप का बहुत महान आदमी ना समझ लेना, और अपने एहसान तले हम लोगन का दबावे के बारे में तो सोचना भी मत। आप लोगों ने सुबह की चाय नहीं पी क्या? जनार्दन काका, इन सबको चाय पिला दीजिए। आप बेवजह परेशान मत होइए। सही है, अच्छे से समझा दिया। अब ये भीमराव ज्यादा उड़ेगा नहीं। अरे जीजा भाई, चाल के सभी लोग भीम के एहसानों तले दब जाते। अच्छा हो गया तुम्हें उन्हें बचा लिया। आई, आज सब्जी क्या बना दूं? जल्दी खाना बना रही है? जल्दी जल्दी खाना बनाकर कोकण जाओगी? जी, इधर आओ। आओ, इधर आओ। देखो, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें कोकण जाने से रोक सकती हूँ। तुम हो अभी बच्ची, अल्लड़ हो, नादान हो, सिर्फ घरेलू राजनीति नहीं समझ पाओगी तुम। ये तो मौका ही ढूंढ रहे हैं तुम्हें यहाँ से भगाने का। पता है क्यों? देखो, ये भी नहीं समझती। अरे आनंद बीमार है ना, उसके इलाज के लिए पैसे लगेंगे, और फिर कितने दिनों तक कोई तुम्हें पैसे देते रहेगा? हाँ, आया समझ में? इसलिए जल्द से जल्द तुम्हें कोकण भेजना चाहते हैं सब।
लेकिन तुम अगर पहले की तरह कह दो कि मैं आई के साथ हूँ तो मैं रोक सकती हूँ तुम्हें कुकन जाने से।